Hi, actually today we are going to study about the trigonometric ratios of multiple and submultiple. एक्चुअली हम लोग इसे कल स्टार्ट किया था, बट इसमें जो कुछ छूटे हुए पार्ट्स बच गए थे, जैसे 10a+b वाला, यानी कि 10 का मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के, आज हम लोग उस बचे हुए को कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आपको जानना होगा, जो आज हम लोग फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल के, वो ये हैं कि 10 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. ये होता है आपको 2 10x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x. ये होता है आपका 10 का पहला मल्टीपल एंगल का. और इसी को अगर आप सब मल्टीपल एंगल में चेंज करते हैं, 10 का फर्स्ट, और इसी का अगर सब मल्टीपल एंगल बनाते हैं, तो क्या सिखाया था मैंने कि यहाँ पर एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बताइए 10x. कितना बचेगा, ये 10x इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 10x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वेयर x बाई 2. इस तरह से ये मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज हो जाएंगे. ठीक, ये कैसे आ गया, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 10a+b कितना होता है. 10a+b क्या होता है, तो 10a+b आप जानते हैं कितना होता है, 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वेयर a इंटू 10 a इंटू 10b. ये फॉर्मूले होते हैं. ये ऑलरेडी आप लोग पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. ठीक, अब इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड किए. कैसे, मैंने आपको सिखाया था, क्या करो आप कि जस्ट लेट एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एक्स. एंगल ए और एंगल बी को हम लोग क्या करते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं. जब ए बी को एक्स कंसीडर कर लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 10 ए की जगह एक्स और प्लस बी की जगह पे कितना हो जाएगा एक्स. ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए 10 ए की वैल्यू कितना एक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा, बताइए 10 और b की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी x होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस 10 a की वैल्यू फिर से x इंटू 10 b की वैल्यू कितना x. अब इसे फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्या, x प्लस x 10 2x इज इक्वल टू, और ये 10x प्लस 10x दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, बताइए 2 10x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x इंटू 10x. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए 10 स्क्वेयर x. तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है. अब यही चीज़ देखिए ऊपर में मैंने लिखा है 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वेयर x, और यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वेयर x आ गया ये फॉर्मूला. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं. और इसी चीज़ को अगर यहाँ करेंगे तो फाइनली आपको मैंने क्या बताया कि इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल आउट, बचेगा 10x, वो लिखा 10x. अब जब यहाँ एंगल में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा x/2, उधर देखिए x/2, और यहाँ x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x/2. और इसके लिए मैंने आपको दूसरा मेथड ये भी बताया था कि एक काम करो आप कि ये जो 2x है इसको कुछ आप एंगल कंसीडर कर लो, उसे कंसीडर कर लो ऐसे करके. 2x को क्या करते हैं हम लोग, सॉरी ये जो 2x है इसे आप कंसीडर कर लो थीटा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ/2. तो इस तरीके से आप इसको x/2 ला सकते हो. बट आपको शॉर्टकट तरीके याद रखने हैं कि अगर इसका सब मल्टीपल एंगल फाइंड करना तो क्या करना है, यहाँ पर एंगल में 2 से डिवाइड, फिर यहाँ जहाँ एंगल है वहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए. LHS में HSS में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वही उसका सब मल्टीपल का फॉर्मूलेज हो जाएंगे. ये मिटा दूँ. तो इस तरह से क्या किया आपने, 10 2x का फॉर्मूला देखा. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, cot 2x का भी फाइंड कर सकते हैं, sec 2x का भी फाइंड कर सकते हैं. बाकी सारे फॉर्मूलेज जिस तरह से मैंने अभी फाइंड करने के लिए बताया उस सब का आप निकाल सकते हैं. और इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना है. ठीक, नेक्स्ट जो अपने पास जो पढ़ने के लिए है वो ये है, सबसे पहले अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज ड्राइव करने जा रहे हैं जो एक्चुअली उसका बहुत कम एप्लीकेशन होगा, बट फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा. बहुत कम होगा बट उसका एप्लीकेशन होगा, इसलिए हमें पहले से उसके बारे में पढ़ के रखने चाहिए. ठीक,
अगर आपसे कह दिया जाता है कि मान लो कि sin 3x क्या होगा, sin 3x क्या होगा, या फिर cos 3x क्या होगा, तो इसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ड्राइव करते हैं किसके, sin 3x के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, sin 3x का। सोचिए इसके बारे में कैसे करेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी अगर sin 3x के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं तो क्या करते हैं हम लोग, sin 3x को क्या लिख सकते हो आप बताइए, sin कितना, sin 2x प्लस x। अब सोचिए इसको 4x माइनस x भी तो लिख सकते थे, फिर 2x प्लस x ही क्यों लिखा हमने, क्योंकि आप जानते थे sin 2x का फॉर्मूला आपको पता है और sin x तो नॉर्मली आता ही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन याद कीजिए, इसके लिए मैंने बताया था इसको a कंसीडर करें, x को b। तो sin 3x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर से 3x के बदले हमने क्या लिखा 2x प्लस x। और इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कौन से, sin a प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ये कितना सिखाया था मैंने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे इस फॉर्मूले, इससे भी इसका भी फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। कैसे, तो सोचो अगर a को आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, a को कंसीडर कर रहे हैं 2x और ये जो x है उसको करते हैं b, तो ये एक्चुअली इस फॉर्म पे आ गया sin a प्लस b। तो इसके लिए क्या होता है sin a, तो sin a का साइन एक जगह देखिए 2x है तो आप क्या लिखेंगे 2x, उसके बाद इंटू कॉस b, तो कॉस b की जगह कितना है x, तो क्या लिखेंगे x, फिर देखिए प्लस है तो क्या देंगे प्लस, फिर से कितना कॉस है तो कॉस a एक जगह कितना है देखिए 2x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x इंटू क्या लिखेंगे साइन b, तो साइन b की जगह कितना है x। इस तरह से आपके पास आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व कर लिए तो अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए कि यहाँ पर साइन है तो जितने भी टर्म्स हैं सब टर्म्स को साइन में लाइए, सब टर्म्स को क्या करेंगे साइन में लाएंगे। साइन में लाएंगे, देखिए कैसे लाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो आपके पास sin 3x है इसको sin 3x ही रहने देते हैं, और ये जो sin 2x है इस sin 2x को क्या लिख सकते हैं बताइए, इस sin 2x को हम लोग ऑलरेडी अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं, sin 2x इज इक्वल टू, मल्टीपल का एंगल आपको सिखा चुका हूँ, sin 2x इक्वल टू कितना होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो बताइए ये जो sin 2x इसके लिए क्या लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास पहले से है, फिर प्लस उसके बाद देखिए cos 2x, तो आपको cos 2x का भी फॉर्मूले ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x, बट मैंने क्या बोला आपको साइन के फॉर्म में चेंज करना है। तो इस cos 2x का जो आप फॉर्मूला लिखेंगे, इस cos 2x का फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं से साइन के टर्म में लिख देते हैं। तो साइन के टर्म में याद कीजिए, इसको मैंने चेंज करा था 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर पहले है तो दोनों मिलकर -2 साइन स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। तो आपको डायरेक्ट cos 2x का जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये cos 2x के लिए क्या रख दोगे आप बताइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x इंटू कितना दे रखा है ये बताइए साइन x इंटू कितना साइन x, इस तरह से आपको दे रखा। आप इसको क्या करेंगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो ऐड होगा बस उस पर ऑपरेशन कर दीजिएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, देखिए साइन 3x इज इक्वल टू, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए 2 साइन x, और साइन x इंटू साइन x कितना हो जाएगा बताइए साइन स्क्वेयर x, सॉरी कॉस है ना, कॉस x इंटू कॉस x कितना हो जाएगा बताइए कॉस स्क्वेयर x, फिर यहाँ प्लस का प्लस रखिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बताइए साइन x, कितना हो जाएगा ये साइन x, फिर से प्लस माइनस माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स, ये आ गया। अब फर्दर फिर से सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू इस 2 साइन एक्स को तो आप साइन एक्स ही रहने दो, और ये कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर जो है इसको आप ऐसे ही रहने दो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। उसके बाद जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए, तो साइन 3x इज इक्वल टू, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 साइन एक्स प्लस माइनस माइनस,
और 2 साइन है यहाँ पर, साइन स्क्वायर है, तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, साइन क्यूब एक्स। तो 2 इंटू साइन क्यूब एक्स, तो क्या लिखेंगे 2 साइन क्यूब एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स। फिर इसको सॉल्व कीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स और यहाँ का -2 साइन क्यूब एक्स, इस तरह से। अब इसको फिर से अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू, गौर से देखिए अब कौन कौन से मैच कर रहा है, देखिए तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स ये दोनों सेम है, और यहाँ साइन क्यूब वाला है और यहाँ पर भी साइन क्यूब वाला। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स, कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स, कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स, ये हो गया 3 साइन एक्स, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, बट साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 2 साइन क्यूब एक्स -2 साइन क्यूब एक्स दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बताइए, 4 साइन क्यूब एक्स। इस तरह से आपके पास साइन 3x का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक। तो साइन 3x का फॉर्मूला इसी तरह से लिख सकते हैं। इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को आप डायरेक्ट फॉर्म में, इसी चीज़ को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो आपका साइन 3x है, सबसे पहले तो आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, साइन 3x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइए, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये आपको साइन 3x का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, अब इसको एक तो ये फॉर्म रहेगा, दूसरा फॉर्म आपको इसको ये भी याद कर सकते हैं, ये जो माइनस है इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड, तो इस साइड लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास जो फॉर्मूले आएंगे वो आएंगे कितना 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 4 साइन, इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड लेंगे तो बचेगा कितना 3 साइन एक्स। तो आप इसको या तो इसको फॉर्म में टर्म में रख सकते हैं, ये इधर आके प्लस और इधर पहले से एक था कितना बताइए, ये है आपके पास साइन 3x इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 3 साइन एक्स। एक तो इस फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं, वो सिचुएशन पे जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कि इसी चीज़ में, अगर इसी में आपको ये वाला टर्म की ज़रूरत पड़ जाए 4 साइन क्यूब एक्स का, तो ये जो आपका 4 साइन क्यूब एक्स है, तो इसका अगर चाहिए तो क्या करें, इसको उस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए 3 साइन एक्स, और ये प्लस उधर जाके माइनस कितना हो जाएगा बताइए साइन 3x। तो ये 3 फॉर्म में फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं आप, 3 फॉर्म में पाए जाएंगे, इसको जैसे यूज़ करना होगा उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आपको साइन 3x का फॉर्मूला आपने पता कर लिया। नेक्स्ट वन जो है, इसी तरह से आपको सोचना है कि साइन 3x जैसे आपने सोचा ऐसे आपको सोचना है कि cos 3x कितना होगा। तो साइन 3x कितना हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इस तरह से आपके पास साइन 3x फाइंड कर लिए। अब cos 3x की अगर बात किया जाए, cos 3x तो इसे कैसे फाइंड करेंगे बताइए। इसके लिए सिमिलरली आप क्या लिखेंगे बताइए, इसको भी लिख सकते हैं cos कितना लिखेंगे, साइन cos 3x है तो इसको क्या लिखेंगे cos 2x प्लस बताइए x, हो गया 3x। अब आपके लिए इसको समझने के लिए, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली cos a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी क्या होता है। cos a प्लस बी आपको सिखा चुका हूँ मैं, cos a इंटू कॉस क्या होता है b, और उसके बाद प्लस था तो इसमें क्या हो जाता है माइनस, बताइए साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ये फॉर्मूले याद अगर है तो बताइए, इसको अगर आप a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, तो ये cos a प्लस b के फॉर्म में है। और इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, cos a cos एक जगह कितना बताइए 2x, उसके बाद इंटू cos b, अब एक जगह कितना है x, फिर माइनस, फिर कितना साइन a, एक जगह कितना है 2x इंटू साइन b, तो b की जगह कितना है देखिए x, तो ये हो गया x। इस फॉर्म पे आप इसको सॉल्व कर लिए। अब आपके पास यहाँ दो फॉर्मूले आ रहे हैं, एक तो cos 2x और एक sin 2x, और ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो sin 2x का जो आपके पास फॉर्मूला है वो कितना होता है बताइए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। एक तो ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। दूसरी बात, एक और चीज़ आपको देखना है कि cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, cos 2x आपके पास क्या होता है cos स्क्वेयर x और माइनस साइन स्क्वेयर x। बट आपको मैंने बताया अभी
कॉस वाला को कॉस के टर्म में लिखेंगे, साइन वाला को साइन के टर्म में। तो cos 2x को इस फॉर्म में लिखेंगे नहीं, आप कॉस के टर्म में लिखिए, क्योंकि कॉस वाला फॉर्मूला आप फाइंड कर रहे हैं। जब कॉस वाला फॉर्मूला इसको फाइंड करते थे, आपको याद कीजिए कि साइन को कॉस में चेंज करते थे और फॉर्मूला आता था 2 क्या चीज़ cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये वाला फार्मूला आता था cos 2x का। तो आप डायरेक्टली cos 2x का जो फार्मूला है वो यूज़ कर लेंगे और sin 2x का फार्मूला ये यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास cos 3x है, cos 3x, इससे जब सॉल्व करेंगे तो cos 2x के लिए क्या लिखेंगे बताइए, 2 cos स्क्वेयर एक्स, 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू कितना दे रखा है बताइए, cos x माइनस, और इस sin x के लिए क्या लिखेंगे बताइए, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, इंटू पहले से एक यहाँ पर देखिए sin x पहले से है। ठीक, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए cos x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos स्क्वेयर x है और यहाँ कितना दे रखा है cos x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए, 2 cos क्यूब x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस cos x, फिर इसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का माइनस, 2 का 2, अब देखिए cos का तो cos ही रहने देंगे, बट ये साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वेयर x, यहाँ देखिए x छूट गया। ठीक, अब इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो बताइए, यहाँ तो cos 3x हो जाएगा, cos 3x इम्प्लाइज दैट, लिखते चले जाइए। ठीक, नेक्स्ट वन cos 3x, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये तो cos आ गया, ये भी cos आ गया, बट यहाँ साइन बचा हुआ, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 का 2 रखिए, इस cos को भी cos रखिए, बट ये साइन स्क्वेयर को क्या करेंगे आप चेंज कीजिए। साइन स्क्वेयर के लिए आपको फॉर्मूला ये भी सिखा चुका हूँ मैं पिछले लेक्चर में, कि आपको याद कीजिए कि साइन स्क्वेयर इक्वल टू जो होता है ये cos के टर्म में क्या होता है, साइन स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे जब चेंज करेंगे तो 2 का 2 cos x का cos x, और साइन स्क्वेयर के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस बताइए cos स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स। अब इसे सॉल्व कीजिए, इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब x माइनस cos x, इसे सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos x, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 2 cos x इंटू cos स्क्वेयर एक्स, कितना हो जाएगा बताइए cos क्यूब x। अब इसको ऐड कर दीजिए, अब जो भी लाइक टर्म्स है उसे क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। बताइए ऐड कैसे करेंगे, 1 मिनट, इसे क्या कीजिए, इसे ऐड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा cos 3x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब x, और एक क्यूब वाला यहाँ है, देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, यानी 2 cos क्यूब x और यहाँ पर 2 cos क्यूब x, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बताइए 4 cos क्यूब x, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन तो माइनस का रहेगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 cos x। इस तरह से cos 3x का फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बताइए, cos 3x का फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं इसके साथ लिख दूँ, इसके साथ अगर कंपेयर कर दूँ तो इसमें देखिए दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। अगर cos 3x का आप लिखते हैं cos 3x का, तो इसमें देखिए पहले 3 sin x है, बट इसमें पहले जो उधर वाला क्यूब वाला था वही चीज़ इसमें पहले लिखा हुआ, इसमें कितना लिखा हुआ 4 cos क्यूब x, और माइनस जो इसमें प्लस था वो यहाँ पर माइनस है, और जो यहाँ पर 3 sin था यहाँ पर 3 cos है, 3 क्या है cos x। तो आपको जो याद करने हैं वो याद ये रखने हैं कि साइन वाला में क्या है, साइन वाला में पहले 3 sin x होता है और उसके बाद में क्या होता है -4 cos क्यूब x होता है। इसका उल्टा क्या करेंगे, जब cos 3x वाला हम करेंगे तो जो 4 cos क्यूब x वाला रहता था उसमें क्यूब वाला हम क्या करेंगे, यहाँ cos तो लगेगा बट वो पहले आ जाएगा 4 cos क्यूब x, साइन वाला cos में बदल जाएगा, उस टर्म को इधर लिखेंगे, इस टर्म को उधर, केवल चेंज कितना रहेगा, साइन वाला में साइन और cos वाला में cos। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं वो याद ये रखने हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का, एक और साइन रूल और कोसाइन रूल याद रख लेंगे तो फिजिक्स में इतना से ही आपको काम चल जाएगा।
बाकी जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो उसी समय आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए एक आइडिया आ गया ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, हाँ ये चीज़ होता है। लास्ट जो आपको सीखना वो सीखना आपके पास क्या चीज़, साइन, क्या चीज़, साइन रूल, साइन रूल सीखना। क्या सीखना, साइन रूल। ये साइन रूल क्या होता है कि मान लो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, सॉरी कोई भी ट्रायंगल है, क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का मान लो ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए। क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए। और क्या करते हैं कि ये वाला एंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या चीज़, बीटा। तो बीटा का जो अपोजिट साइड है उसको क्या करते हैं हम लोग, बताइए, उसको कहते हैं बी। और ये जो लास्ट वाला एंगल बचा उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या चीज़, गामा। क्या कंसीडर कर लेते हैं, गामा। तो ये जो गामा है, गामा का जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सी। क्या कंसीडर कर लेते हैं, सी। तो साइन रूल ये कहता है, साइन रूल ये कहता है कि ए बाई साइन अल्फ़ा, ए बाई साइन अल्फ़ा, ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल होता है किसके, बी बाई साइन बीटा, बी बाई साइन बीटा इक्वल किसके होता है, सी बाई साइन गामा, सी बाई साइन गामा, सी बाई साइन गामा। एक ये चीज़ आपको याद रखने चाहिए, एक ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन रूल। इसी को चाहे तो आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी इज इक्वल टू साइन गामा बाय सी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि ये देखिए सबसे पहले तो कि ये जो अल्फ़ा का अपोजिट साइड है ए, इसका और साइन अल्फ़ा का रेशियो ये इक्वल होता है। ये जो बी है, ये जो बीटा है, बीटा का जो अपोजिट साइड है बी और साइन बीटा इनका जो रेशियो होता है। फिर ये देख लीजिए गामा, और गामा का जो अपोजिट साइड है सी और साइन गामा, इन तीनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। या कह सकते हैं कि इस सब का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, ये सब प्रोपोर्शनल। क्योंकि दो रेशियो इक्वल होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ये सब के सब कह सकते हैं क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अल्फ़ा का अपोजिट साइड ए बाई साइन अल्फ़ा, फिर बीटा का अपोजिट साइड बी, तो मतलब कि बी बाई साइन बीटा, फिर गामा का अपोजिट सी बाय साइन गामा। इन तीनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल। ठीक, इसी चीज़ को पलट के लिख दे तो पर भी ये और सही रहेगा। कैसे, अगर मान इक्वल का क्या होता है, ये इसके इक्वल का क्या मतलब है कि 2/5 जो है इक्वल है किसके, 2/5 के। दोनों सेम है तभी तो इक्वल है। अब इसको अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये लिखूँ कि 5/2 इज इक्वल टू 5/2, तब पर भी ये इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। तो इसलिए इसके रेशियो को अगर पलट दे तब पर भी ये इक्वलिटी को होल्ड करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल। ठीक, तो ये आपको एक और भी इसको साइन रूल को भी याद रखना है डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट वन क्या है कि आपके पास जो बचा हुआ है वो है आपको कोसाइन रूल। क्या होता है, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या चीज़ होता है, ये कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, तो मान लो ये अल्फ़ा का अपोजिट एंगल कितना होता है, ये जो एंगल अल्फ़ा है इसका अपोजिट साइड ए, बीटा का अपोजिट साइड बी और गामा का अपोजिट साइड सी। तो याद रखेंगे ये जो होता है कॉस है ना, कोसाइन है, तो कोसाइन के लिए क्या, कॉस अल्फ़ा जो होगा, कॉस अल्फ़ा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए इसका अपोजिट साइड क्या है, ए, तो इसमें होगा b² प्लस c² माइनस a² बाय कितना, 2bc। इसी को बोलते हैं कोसाइन रूल। ठीक, अब सुनेंगे थोड़ी सी। ये जो कॉस अल्फ़ा है तो याद रखिएगा अल्फ़ा का जो अपोजिट साइड है वो माइनस हो गया। ठीक, अगर बीटा रहता तो बीटा का अपोजिट साइड माइनस, गामा रहता तो गामा का अपोजिट साइड माइनस। ठीक, अल्फ़ा था, अपोजिट साइड क्या हो गया, माइनस। बाकी जो दो साइड बचे बी और सी उसका स्क्वायर करके सम किए, और जिसका स्क्वायर करके सम कर रहे हैं उसी से क्या कर रहे हैं, 2bc से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी की 2bc से डिवाइड। ठीक, तो पहला ये, अगर इसी चीज़ में अगर मान लीजिए कि कॉस अल्फ़ा ने आपसे कॉस बीटा पूछता तो क्या लिखते बताइए। अब बीटा है तो बीटा में का अपोजिट साइड किसका, बीटा का अपोजिट साइड बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा क्या, ए और सी, यानी कि ये हो जाएगा a² प्लस c² और माइनस क्या हो जाएगा बताइए, b²। और मैंने क्या बोला, जिसका आप सम कर रहे हैं वही नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ac ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, कॉस बीटा। अब थर्ड वन, अगर कॉस गामा की बात करेंगे, कॉस गामा की बात करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, इसमें गामा का अपोजिट साइड क्या है, सी, इस बार सी माइनस होगा, बचा क्या, ए बी, यानी क्या लिखेंगे आप, a² प्लस b² प्लस
सॉरी प्लस बोल रहे हैं, माइनस क्या करेंगे, माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, बताइए कितना हो जाएगा, इस जिसका सम करते हैं वही डिवाइड होता है, तो कितना हो जाएगा 2ab। तो इस तरह से आपके पास आ गया कॉस गामा, और इसी का नाम है क्या चीज़, कोसाइन रूल। यही आपका क्या है, कोसाइन रूल। तो देखिए ये भी आपको डायरेक्टली याद रखने चाहिए। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं, कोसाइन और इसको याद रख लिए। अब देखिए कोसाइन सीख गए, इसके अलावा एक और होता है रूल, कंपोनेंडो और डिविडेंडो के नाम से जाना जाता है। उसे हालांकि अगर दूसरे टॉपिक में नहीं बताया तो यहाँ सुन लीजिए। एक वो भी रूल आपको याद रखना है, क्या चीज़, इसको ट्रिगोनोमेट्री प्लस और भी जगह, जहाँ बहुत जगह आपको इसका यूज़ हो सकता है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इसके हेल्प से इजीली सॉल्व हो जाता है। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक, इस चीज़ को सीखते क्या होता है, मान लो आपके पास दो रेशियोज गिवन हो a बाई बी और ये इक्वल हो किसके, c बाई डी के, c बाई किसके, डी के। याद रखिएगा ये जो होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल होता है किसके, c प्लस डी बाय c माइनस डी के। और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, तो मान लो कि आपके पास 2/5 जो है, 2/5 इक्वल है किसके, c बाई डी, मतलब कितना 4/10 के, 4/10 के। तो रूल क्या सिखाया मैंने, अगर ये दोनों देखिए इक्वल है, इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 2, ये नीचे में 5, 2/5 दोनों सेम रेशियो है। अब अगर इससे चेक करना है कि ये वाला जो ये लिख रहे हैं हम लोग ये सही है गलत, तो इससे देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे इसको, मैंने क्या बोला, a में b को एक बार ऐड किया, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 2 में क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, फिर 2 में क्या करेंगे, इस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इज इक्वल टू, सेम कंडीशन यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे और फिर 4 से क्या करेंगे, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करेंगे, देखिए 2 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, अब बाई 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, इज इक्वल टू, इधर भी सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 10 कितना आ जाएगा 14, अब बाय 4 - 10 कितना हो जाएगा बताइए, -6। अब इन चीज़ को फिर से सॉल्व कीजिए, तो कितना हो गया, माइनस तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7/3, और ये इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और नीचे में कितना आ जाएगा बताइए 3। तो देखिए दोनों के दोनों जो रेशियोज आ रहे हैं वो 7/3, मतलब कि ऐसा करने से अब भी वो क्या है, इक्वल है। तो हमेशा याद रखेंगे दो रेशियोज a/b इक्वल टू अगर c/d है, तो अगर इसको a + b, मतलब कि इस ये जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार उसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेम कंडीशन हम RHS में कीजिए तो दोनों के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग इस हिसाब से एप्लीकेशन करेंगे, और इसमें ट्रिगोनोमेट्री में आपको इतना से ही फिजिक्स में काम चल जाएगा, आपको इतना ही रखना है। कुछ आपको इसके अलावा और कुछ चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगा और इसके ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तो ये हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें, इक्वेशन, क्या चीज़, इक्वेशन ग्राफ एंड आपको ITF यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ये तीन चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो शॉर्ट बाय फॉर टुडे।